तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रोंकिएक्टेसिस। सबसे पहले ब्रोंकिएक्टेसिस क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ब्रोंकिएक्टेसिस इज डिफाइंड एज एबनॉर्मल एंड इरिवर्सिबल डायलेटेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स डेवलपिंग सेकेंडरी टू इन्फ्लामेटरी वीकनिंग ऑफ द ब्रोंकियल वॉल्स। तो इससे हमें ये समझ आएगा कि ब्रोंकिएक्टेसिस क्या है, तो एबनॉर्मल एंड इरिवर्सिबल डायलेटेशन है। किस चीज़ का? ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स का। अब ये क्यों हो रहा है, तो ये ना सेकेंडरी है किसी इन्फ्लामेटरी कंडीशन की वजह से, जिसकी वजह से हमारी जो ब्रोंकियल वॉल्स होती है वो वीक हो जाएगी। अब इसके अंदर हम बात करें इडियोपैथोजेनेसिस की, तो इडियोपैथोजेनेसिस में सबसे पहली बात जो आती है वो है ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन। तो एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले कोई फॉरेन बॉडी अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो गई है, बॉडी यानी लंग्स के अंदर एंटर हो रही है ब्रोंकाई के थ्रू, तो वहाँ अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो वो, या कोई नियोप्लास्टिक कंडीशन ग्रोथ हो रही है तो एनलार्ज नीम्फ नोड्स की वजह से भी हो सकता है, और वहाँ पे अगर कोई एयर डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी ये कंडीशन आ सकती है। अब इसके अलावा दूसरा अगर हम देखें बात करें तो वो है इन्फेक्शंस। तो इन्फेक्शंस के अंदर हम सबसे पहले देख लेंगे कंजनाइटल। तो सबसे पहले कंजनाइटल जो है वो बहुत ही रेयर कंडीशन है, फिर भी हो सकता है। सेकेंड इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है कि जो आपका म्यूकस है वो ठीक हो जाएगा। अब ठीक हो जाएगा तो वो ऑब्स्ट्रक्शन ही करवाएगा आगे चल के, तो जिसकी वजह से आपको ब्रोंकिएक्टेसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो कोई इम्यूनो डेफिशिएंसी की कंडीशन ऑलरेडी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो वो जाके ब्रोंकिएक्टेसिस कॉज करवाने के लिए आगे चल के कॉम्प्लिकेशन करवा सकती है। इसके बाद है इमोटाइल सिलिया सिंड्रोम्स। तो जो सिलिया होती है सेल्स के अंदर, उसके अंदर ही अगर कोई प्रॉब्लम है या वो सिलिया ठीक से काम नहीं कर रही है, जो नॉर्मली म्यूकस को बाहर निकालने में हेल्प करती है, तो वहाँ पे इमोटाइल सिलिया सिंड्रोम की वजह से आपको ब्रोंकिएक्टेसिस हो जाएगा। नेक्स्ट अटॉपिक ब्रोंकियल अस्थमा। तो अस्थमा की वजह से भी ब्रोंकिएक्टेसिस होना बहुत ही कॉमन है। अब इसके बाद है नेक्स्ट ऑब्स्ट्रक्शन। तो ऑब्स्ट्रक्शन में हमें पता है कि ट्यूमर्स जो होते हैं या जो फॉरेन बॉडीज होते हैं उनकी वजह से ब्रोंकिएक्टेसिस होगा। अब नेक्स्ट क्या है कि किसी सेकेंडरी चीज़ की कॉम्प्लिकेशन की वजह से, जैसे आपकी बॉडी में अगर पहले से ही नाइक्रोटाइजिंग न्यूमोनिया है, अगर न्यूमोनिया ऑलरेडी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, कोई इन्फेक्शन हो गया है जैसे स्टेफाइलोकोकस की वजह से सप्यूरेटिव न्यूमोनिया हो गया है, या ऑलरेडी बॉडी के अंदर ट्यूबरकुलोसिस है, तो उसका कॉम्प्लिकेशन ये ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें ब्रोंकिएक्टेसिस में, तो जो डायलेटेशन होता है ना, उसके अंदर कुछ अलग अलग उसके शेप्स बन जाते हैं। जैसे सबसे पहले जो ब्रोंक्यूल्स का जो डायलेटेशन हो जाएगा, उसका शेप अगर सिलेंड्रिकल जैसा हो, मतलब ट्यूब जैसा हो, तो उसे हम बोलेंगे सबसे पहला है सिलेंड्रिकल। नेक्स्ट वन इज़ फ्यूजिफॉर्म। तो फ्यूजिफॉर्म कैसा है कि स्पिंडल शेप का है, तो उसको बोलेंगे फ्यूजिफॉर्म। थर्ड है सैक्यूलर। तो सैग जैसा अगर है तो उसे बोलेंगे सैक्यूलर। नेक्स्ट इज वेरिकोस। तो वेरिकोस मतलब क्या है कि इरेगुलर, उसका कोई ठीक से शेप नहीं है, तो उसे बोलेंगे इरेगुलर ब्रोंकियल एनलार्जमेंट या डायलेटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्लिनिकल फीचर्स। अब आपको क्लिनिकल फीचर्स में क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले क्रोनिक कफ रहेगा, उसको बहुत ही ज़्यादा कफ होने लग जाएगा, और उसके अंदर कफ के अंदर आपको जो एक्सपेक्टोरेशन होगा उसमें बहुत ही ख़राब फाउल स्मेल आएगी। नेक्स्ट हिमोप्टाइसिस, ब्लीडिंग होने लग जाएगी। उसके बाद रिकरेंट न्यूमोनिया, अब ऑलरेडी इन्फेक्शन है तो उससे और वो बढ़ेगा। नेक्स्ट साइनोसाइटिस, तो ये भी हो सकता है। आगे चल के आपको क्या देखने को मिलेगा? क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, जो कि हार्ट या लंग डिसीज से एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट वन इज मेटास्टैटिक एब्सेसिस। तो अब यहाँ पे एब्सेस पस फॉर्म हो जाएगा, ऑलरेडी बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो वो पस करवा देगा। नेक्स्ट इज कॉल पॉल्मोनी, मतलब क्या है कि लंग्स की वजह से जो हार्ट है वो अफेक्ट होने लग जाएगा। और लास्ट इज एमेडाइलोसिस, तो ये भी हो सकता है। थैंक यू।